यूपीएससी का कोर्स लिया था फाक आलम सर से, आईएएस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं सर हमारे, वहां पर ही हम्म। मैंने यूपीएससी का कोर्स किया था। हालांकि मेरा यूपीएससी वहां पर मैंने किया, बट वहां से मुझे बहुत गाइडेंस मिला और सर से खास करके बहुत गाइडेंस मिला हर चीज को लेकर के। आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे आप अपना मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे आप क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल कर सकते हो, ये बातें सर ने ही सिखाई है। तो मुझे मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गया से नहीं हो सकता, बिल्कुल हुआ और मेरा भी हुआ है। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं कहीं Friends, बाहर नहीं गई। welcome you all in this video. Actually, she is Priyanka Kumari who cracked this BPSC और कितना रैंक आया है मैम आपका? 363। 363 रैंक आया है। तो मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ के रहने वाले हैं मैम? सर मैं गया से बिलोंग करती हूँ, मैं गया से नहीं रहने वाली हूँ। अच्छा, गया से बिलोंग करते हैं। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था मैम? ये मेरा दूसरा। ये दूसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले, हाँ हाँ, इसके पहले आपने क्या दिक्कत हुई थी कि सिक्सटी इसके सिक्स पहले नहीं हो पाया सिक्सटी था सिक्स आपका? वाला मेंस, 66 का मेंस भी दिया था मैंने, बट उसमें मेंस नहीं, मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा, मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। और इस बार क्या हम्म। मतलब दोनों के बीच में क्या गैपिंग रही और क्या समझ बूझ इसमें ज्यादा आई 67th में कि आपका इस बार आपने क्रैक कर लिया? और सबसे पहले तो हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा सा लोगों थैंक यू को सर। ये बताना चाहेंगी आप कि क्या मतलब वो जो थोड़ी सी जो कहीं ना कहीं कुछ रह गई थी उसमें आपने 67th को क्रैक किया है? हाँ। जी सर, पिछली बार मेरा मेरा ऑप्शनल विषय जो है ना वो एंथ्रोपोलॉजी है। तो हम्म। पिछली बार ऑप्शनल में मुझे कम मार्क्स मिला था, बट इस बार मैंने ऑप्शनल को बेहतर तरीके से तैयार किया। और जहाँ पर मतलब जैसे जो भी क्वेश्चंस थे, जैसे स्थानांतरित कृषि को लेकर के जो क्वेश्चन था, शॉर्ट शॉर्ट आंसर था हालांकि, बट उसमें भी मैंने मैप का यूज किया। मतलब हर जगह मैप और फ्लो चार्ट का यूज ज्यादा किया। जीएस 2 पेपर में भी मैंने उस तरीके से ही मतलब उसको यूज किया। जीएस 1 में जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन था उसमें फिगर्स, डायग्राम्स बनाए, इमेजेस बनाए, वैसे करके मतलब इस तरीके से ज्यादा उसको जितना बढ़िया तरीके से आप शो दिखाते हो ना, मतलब प्रेजेंटेशन आपका बढ़िया होना चाहिए। इस पर मैंने इस बार बहुत वर्क किया और इस वजह से ही मुझे लगता है कि मेरा बढ़िया मतलब मार्क्स जो है वो बढ़िया मिला जैसा एंथ्रो में कि खास आपने करके। बताया कि एक ऑप्शनल पेपर काफी महत्वपूर्ण हो गया इस बार, तो लगभग हम्म। लगभग सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शनल पेपर का हाँ इम्पोर्टेंस जी बहुत सर। है। तो आपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी कहाँ से की मैम? सर मैंने तो ऑप्शनल पेपर आफाक सर से पढ़ा, आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं अच्छा मिस्टर अच्छा। आफाक आलम। मैंने उनसे हम्म। वहां से ही पढ़ा मैंने एंथ्रोपोलॉजी। हम्म। यूपीएससी के लिए पढ़ा था, बट उससे ही प्रिपेयर हो गया। बीपीएससी का भी सिलेबस बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता, मतलब बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा छोटा है। बाकी हाँ, पेपर आपका लेंदी रहता है, मतलब आंसर्स आपको क्योंकि सिलेक्टेड आंसर से लिखने होते हैं। यूपीएससी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, बीपीएससी में कम होते हैं। बट हाँ, सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा सा उसमें थॉट का भी मतलब थिंकर्स का एक पेपर होता है, एक होता है, एक सेक्शन होता है जो जिसपे शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ वैसा लिखना होता है। बट बीपीएससी में वैसा नहीं होता है, उसको हम आप मतलब कि उस पोर्शन को छोड़ सकते हो, ऐसा आपके पास ऑप्शन रहता है। थोड़ा सा इनिशियल तैयारी के बारे में आप जानना चाहेंगे कि आपकी कैसी एजुकेशन रही, कहाँ से आपने मैट्रिकुलेशन किया, फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई कैसी हुई? जी सर, मेरा 10th मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय लातेहार से किया है, हम्म। और 12th उसके बाद डीएवी कैंटेरिया गया से ही किया है, और ग्रेजुएशन मैंने मैथमेटिक्स में गया कॉलेज गया से किया है। तो लोग तो बोलते हैं कि गया जैसे शहर में शिक्षकों की कमी है, वहां से बीपीएससी नहीं निकल सकता कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जो इस लेवल का हो, स्टेट पीसीएस चाहे यूपीएससी। तो आपने कैसे क्रैक कर लिया? सर ऐसा नहीं ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आप, हाँ हालांकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगा हम्म। क्रैक करने में, कहीं ना कहीं मेरे से ही कुछ भूल हो रही होगी तभी क्रैक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि तैयारी मैंने पहले से ही स्टार्ट कर रखी थी। तो ग्रेजुएशन खत्म हुआ और उसके बाद से स्टार्ट किया था तैयारी मैंने। बट हाँ, वो हो नहीं पाया, रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था मेरा। बट हाँ, एक ये चीज है कि अगर आप में इतना पेशेंस है और आप में मतलब इच्छा शक्ति है कि आप कर सकते हो, तो फिर आप कहीं से भी कर सकते हो। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाओगे या फिर मतलब बाहर कहीं भी जाओगे तभी आपसे क्रैक होगा। गया जैसे छोटे शहर में भी रह करके आप तैयारी कर सकते हो और रिजल्ट दे सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला तो ना कि मैंने यूपीएससी का कोर्स लिया था फाक आलम सर से, आईएएस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं सर हमारे, वहां पर ही हम्म। मैंने यूपीएससी का कोर्स किया था। हालांकि मेरा यूपीएससी नहीं क्लियर हो पाया अभी तक,
अभी कुछ अटेम्प्ट बचे हैं, तो अब इधर हो गया तो फिर मैं उस पर फोकस करूंगी। और वही है, वहां पर मैंने किया, बट वहां से मुझे बहुत गाइडेंस मिला, और सर से खास करके बहुत गाइडेंस मिला। हर चीज को लेकर के आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे आप अपना मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर कैसे आप निकाल सकते हो, कैसे आप क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल कर सकते हो, ये बातें सर ने ही सिखाई हैं। तो मुझे मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गया से नहीं हो सकता, बिल्कुल हुआ, और मेरा भी हुआ है। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं गई। हाँ, टेस्ट सीरीज बस जाकर के ज्वाइन किया था पटना में, वो भी बस टेस्ट सीरीज के लिए, बाकी और कहीं पे भी कोचिंग नहीं किया। बस यहाँ पर ही जो किया सर के पास ही यूपीएससी का वही करके रखा है, बाकी उसके बाद सेल्फ स्टडी करके इसके बेसिस पे किया है। बच्चे आजकल रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, टाइम काफ़ी जा रहा है। एक रिसर्च कहती है कि लगभग लगभग भारत में 8 से 10 घंटे बच्चे मोबाइल पे बिता रहे हैं। तो कहाँ पे गैप आ जाता है मैम, कहाँ पे ये सब बच्चे इतने भटकते चले जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ ओपिनियन आपका? जैसे देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप अगर एक बार उसमें इंटर करते हो, इंस्टाग्राम मान लिया आपने खोला, इंस्टाग्राम खोला, एक रील्स देखा, उसके बाद आप माइंड प्रिपेयर करके बैठते हो कि मैं बस 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 5 मिनट में ही मतलब उसके बाद बंद कर दूंगी। बट वो ऐसा चीज है ना कि आप देखते जाते हो, आपका टाइम कब उसमें बीत जाता है आपको पता नहीं चलता है। तो अगर आप फोकस जो खास करके अगर सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम को आपको क्रैक करना है, तो फिर मेरा मानना है कि इनसे ठीक है, आप टाइम टू टाइम यूज करो। मतलब ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक टाइम मतलब क्या बोलते हैं, जैसे उसको रिफ्रेशमेंट के लिए आप यूज करना चाहते हो सोशल मीडिया को, तो कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा बेटर है कि आप प्लांटिंग करो, प्लांटेशन में अपना टाइम बिताओ, वो बहुत बढ़िया थेरेपी है सबसे। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप नेचर के करीब रहोगे ना, उतना आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आप में से जनरेट होगी। मुझे ऐसा लगता है, ये चीज मैंने खुद में फील किया है। एक टाइम ऐसा था जब रिजल्ट नहीं हो रहा था तो काफी डिप्रेस्ड रहता था, काफी रहती थी मैं, काफी टेंशन होता था मुझे। बट फिर जब मैंने गार्डनिंग में अपना मन लगाना शुरू किया, उस पर फोकस करना शुरू किया, खाली टाइम जब भी रहता था तो पौधों को ध्यान देना, उन लगाना, मिट्टी को ये करना, लूज करना, मतलब उसमें ज्यादा ध्यान दिया मैंने। ठीक है, अपने टाइम सोशल मीडिया के बजाय उस पर ज्यादा फोकस किया। तो वहां से मतलब मुझे एक फिर से मतलब एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिली, और उसकी वजह से काफी फिर से एक होता है ना, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मेरा लूज होता जा रहा था, वो फिर से एक बिल्डअप होना शुरू हुआ, और उसका एक परिणाम है जो कि आज मेरा रिजल्ट हुआ है। वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम लोग, और जिस क्षेत्र से आती हैं काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। गया सिटी को तो छोड़ दीजिए, गया में और जो भी क्षेत्र आते हैं तो बहुत सारी महिलाएं अब तो अपलिफ्टमेंट कर रही हैं। तो उसके बारे में, क्योंकि आप एक खुद लेडी हैं, गर्ल हैं, तो आप वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगी? और सबसे बड़ी चीज़ है, अभी भी मुझे ये लगता है कि आज भी अगर हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे हैं। तो ऐसा आपका क्या ओपिनियन है महिला सशक्तिकरण के बारे में मैम? महिलाओं के पीछे रहने का एक तो कारण है, सबसे मुख्य कारण आज भी हमारे साथ बना हुआ है, वो है हमारा पुरुष प्रधान समाज। जो हम्म। ये मानसिकता है ना कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, और जो पुरुषों की जो क्या बोले मेंटालिटी है, या जो उनका रवैया होता है, वो अपने हम्म। घर की महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने से पीछे रखना चाहते हैं। हालांकि सब लोग ऐसा नहीं करते, बट हम मोस्ट ऑफ द जनरेशन आज भी अगर देखा जाए, मोस्ट ऑफ द पीपल उनमें मतलब ये सोच, अभी भी थिंकिंग, ये चीज है ना, ये कंटिन्यू हो रही है आज तक भी। और इसके लिए कहीं ना कहीं महिला में जागरूकता की कमी है, इस वजह से भी है कि वो चेंज नहीं कर पा रही है अपने आप को। हालांकि बहुत अगर देखा जाए तो महिलाएं काफी आगे बढ़ी भी हैं, बट अगर अभी भी जो भी मतलब पीछे रह गई है, उसका मेन कारण बस ये है कि वो जागरूक नहीं है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, वो अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, इसलिए वो पीछे रह गई है। ऐसा नहीं है, योजनाएं हमारे यहाँ चलाई जा रही हैं महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए या फिर रोजगार के लिए, हर तरीके की योजना है। बट वही है ना कि आपको जैसे अभी आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया गया, ठीक है, तो आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया तो महिलाओं को उसको यूटिलाइज करने के लिए बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी जा करके वो महिला सशक्तिकरण जो है ना वो सफलीभूत हो पाएगा। अदरवाइज फिर से वही हम जाकर के अटक जाएंगे कि सब कुछ कर दिया गया, बट अभी भी महिलाओं का योगदान जो है, उनकी भागीदारी जो है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाई है। तो अ, इसके लिए मतलब जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इच्छा शक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है महिलाओं के अंदर।
कुछ संक्षेप में बताना चाहेंगी कि बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, क्योंकि अब लोग अवेयर हैं, घंटे नहीं बल्कि इफेक्टिव स्टडी के पीछे जाते हैं। जी और जी बिल्कुल दोनों के बिल्कुल। बारे में थोड़ा सा आप तुलनात्मक ये कीजिएगा कि ऑनलाइन से आपको क्या फायदा हुआ, ऑफलाइन से क्या फायदा हुआ, क्योंकि लोग ऑनलाइन के पीछे इतने चले गए हैं कि बहुत सारा रिजल्ट नहीं हो रहा। मुझे जो लगता है कि एक जो ऑफलाइन का जो कनेक्शन है उसका कोई अल्टरनेटिव इस दुनिया में नहीं हो सकता है। तो आपकी तैयारी थोड़ी बहुत कैसी रही, और लोगों को कैसे बताना चाहेंगे अपने छोटे भाई बहन को? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर के आओ कि क्रैक करना है तो मतलब करना है, चाहे कितना भी वक्त लगे। डाइवर्ट नहीं होना चाहिए माइंड को। अगर आप चाहोगे कि आप एक साथ स्टेट पीसीएस भी कर लो, एसएससी भी कर लो, रेलवे भी कर लो, तो वो चीज नहीं होगा, क्योंकि हर एक में का सिलेबस जो है ना वो डिफर करता है। ठीक है, तो आपको आपको सबसे पहले तो आपको जो करना है आपको उस पर फोकस रहना पड़ेगा। और सबसे मेन बात है ना कि आपको अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना पड़ेगा। अभी देखिए क्या हो क्या रहा है ना, ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे वीडियो ही किसी भी एक टॉपिक का वीडियो सर्च कर लो, आपको भरे पड़े मिलेंगे सारे इंस्टीट्यूट्स के वीडियो, भले वो उतना ज्यादा यूजफुल हो ना हो। ठीक है, तो बच्चे हर एक सोचते हैं कि जितना हम एक ही टॉपिक के पीछे वो 10-20 वीडियो देख जाते हैं, उसमें क्या होता है कि उनका टाइम वेस्ट होता है। आप एक एक ही सोर्स को पकड़ो, उसको बेहतर तरीके से करो और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें समझने का कोशिश करो, उसमें रखने का कोशिश करो, अपने इनपुट को डालो उसमें कि आप उससे क्या समझ सकते हो। आपको आप अपने अंदर वो बिल्डिंग डेवलप करो ना कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। कोई भी मुद्दा आपके सामने आता है, कोई भी जो रिसेंट का टॉपिक है, आप उसको किस तरीके से देखते हो ये आप उससे निकालो। ठीक है, आप उसका पॉइंट्स लो, बट अपना इनपुट उसमें डाल करके एक बेटर अगर आप आंसर प्रिपेयर करते हो तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। और बाकी अगर देखा जाए तो ऑनलाइन सोर्सेज तो हैं यूजफुल, मतलब फ्रूटफुल तो होते हैं, जैसे अगर पीडीएफ वगैरह हो गया, जैसे बहुत सारा होता है ना, जैसे द हिंदू मान लिया, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे हम्म। ठीक है, द हिंदू बहुत लोगों को पढ़ने, जैसे होता है न्यूज़पेपर एक होता है, बस रीडिंग डाल लेना नहीं, द हिंदू का मतलब द रीडिंग सिर्फ रीडिंग डाल देना नहीं होता। द हिंदू का मतलब है कि आप अगर पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर को तो आप उसको फुल्ली पढ़ो, मतलब एकदम डेडिकेटेड हो करके पढ़ो। होता क्या है कि जैसे शुरुआत में बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है द हिंदू पढ़ने में, ठीक है, न्यूज़पेपर को पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने का तरीका नहीं पता होता, किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है ये चीजें नहीं पता होती हैं। तो आप किसी कोई भी अगर आपके पास कोई सीनियर है या फिर कोई सर है, आप उनसे कंसल्ट करो, उनसे उस तरीके को सीखने का कोशिश करो कि सर हमारे लिए कौन सा सेक्शन पकड़ना है या किस तरीके से पढ़ना ज्यादा यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा हमारे लिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपको सारा पेपर पढ़ने का जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप एक अल्टरनेट ऑप्शन ये भी कर सकते हो कि मान लिया कि अगर आप जॉब में है कोई, मान लिया उसको टाइम नहीं मिल पाता है, तो क्या वो किसी भी एक ऑनलाइन सोर्स को पकड़ सकता है जो कि उस न्यूज़पेपर को इंटरप्रेट करता है। आप उसके इंटरप्रिटेशन पे मत जाओ कि वो क्या इंटरप्रेट किया है, बट हाँ आप वहां से कंटेंट ले लो कि न्यूज़पेपर में क्या था, न्यूज क्या था, वो हमारे लिए कैसे काम में आ सकता है, नहीं आ सकता है। इस चीज को करके आप ऑनलाइन कंटेंट का मतलब बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो मेरे हिसाब से। और बाकी ये तो बात सही है कि ऑफलाइन स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए क्योंकि ऑफलाइन स्टडी जो भी होती है ना वो आपको एकदम मतलब जो सिलेबस से रेस्ट्रिक्टेड होती है। ऑनलाइन में होता है कि हजारों वीडियोज हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। इसलिए सबसे मेन बात है, अगर आप सही में तैयारी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो अपने सोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट करो। गाइडेंस लेना है गाइडेंस ले लो, कहीं पे क्लासेस करने हैं क्लासेस कर लो। उसके बाद फुल्ली एकदम डेडिकेटेड होकर के सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, आंसर राइटिंग पे फोकस करो। उसको जितना आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर्स को, उस पर फोकस करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा और उससे ही रिजल्ट आएंगे। सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज के पीछे भागने से नहीं होगा। जितना मटेरियल आप कलेक्ट कर लोगे बहुत ज्यादा, उसमें ही आप उलझे रह जाओगे। कम मटेरियल कलेक्ट करो, कम कंटेंट रहे, लेकिन आप अपने इंटरप्रिटेशन से अपने क्या बोले उसको, अपने थिंकिंग को उसमें अपने इनपुट को डाल करके उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। उस पर फोकस करना चाहिए ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपका। आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं जानना चाहूँगा इन दी एंड मैम कि आपका जो रैंक आया है इसमें कौन सी जॉब अलॉट होती है आप लोगों को? सर मुझे तो असिस्टेंट प्लान ऑफिसर मिला है। अच्छा अच्छा, तो अब यहीं रुक जाना है या आगे भी कुछ ट्राई करना है? नहीं सर, बिल्कुल आगे तो करना है। बीएएस लेना था बट इस बार बीएएस नहीं हो पाया, देखते हैं होपफुली। अभी तो यूपीएससी पे फोकस करना है, उसका कुछ अटेम्प्ट बचा हुआ है तो उस पर फोकस करना है, उसकी तैयारी करनी है। अच्छा अच्छा, उस वो पर भी छूट गया है। अटेंड करना है हमें। चलिए, जी काफ़ी सर। अच्छा लगा और काफ़ी फ्रूटफुल इंटरव्यू होगा लोगों के लिए, बच्चों के लिए। देखिए इस इंटरव्यू को, और
Thank you so much for giving me your precious time here, and thanks a lot. Thank you. Thank you so much.